देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। मध्य प्रदेश में जुमेरात के रोज महाकाल मंदिर से गिरफ्तार करते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले किया गया। यूपी के स्पेशल फोर्स की हिफाजत में विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान स्पेशल टास्क फोर्स की एक गाड़ी बरार पुलिस स्टेशन के इलाके के पास सड़क हादसे में पलट गई, जो कार हादसे का शिकार हुई। इस कार में मौजूद विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाते हुए जख्मी पुलिस जवानों की रिवॉल्वर लेकर वहां से भागने की कोशिश की। काफिले में शामिल पुलिस वालों ने इसका पीछा किया। इसके पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें विकास दुबे का पीछा करते हुए इसका इनकाउंटर कर दिया गया है। कानपुर सानेहा का अहम मुलजिम व 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश विकास दुबे की जुमा को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इसके इनकाउंटर में हुई हलाकत पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह SP अखिलेश यादव ने मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। अपने ट्वीट में कहा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, रास खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने ट्वीट में लिखा, जिसका अंदेशा था वही हो गया। कानपुर सानेहा का कलीदी मुलजिम विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े लीडर और अफसरान अपना मुंह खोलने के लायक नहीं रहते। कोई तो बड़ा शख्स है इसके पीछे जो नहीं चाहता था कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने सच्चाई बताए। इससे पहले ही इसकी जबान को बंद कर दिया गया। खबरों के मुताबिक नेपाल के केबल टीवी प्रोड्यूसर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर तमाम हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनलों को टेलीकास्ट को अपने यहाँ बंद कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी NII ने ये इत्तला दी है। वाज़ेह के से ताल्लुक़ कोई सरकारी ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान और नेपाल के अचानक खराब हुए ताल्लुकात के बाद नेपाल ने ये कदम उठाया। ANI ने मेगा मैक्स TV के ध्रुवा शर्मा को कोट किया है, जिसमें शर्मा कह रहे हैं कि शाम से हमने हिंदुस्तानी चैनलों के सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। PMO के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती उमूर के कामों में ताख़िर दिखाने वालों को रियायत न देने का फैसला कर लिया है। हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ, इससे मुताल्लिक़ अब वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन और ब्यूरोक्रेट्स को हक़ाइक़ बताने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में कई अफसरान की सरजनिश भी की और आला अफसरान को कहा कि कारकर्दगी दिखाएं वरना घर जाएं। मुल्क भर में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना इन्फेक्शन के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,93,802 तक पहुँच चुकी है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने आज कहा कि जुमेरात की सुबह उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में आए विकास दुबे को देर शाम उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने के बाद MP पुलिस ने पूरे काफिले को बहिफाजत मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सरहद तक पहुंचाया। मिश्रा ने मीडिया को इस सवालों के जवाब देते हुए कहा कि विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने पर कांग्रेस के रहनुमाओं के सवाल उठाने से मुतालिक मिश्रा ने कहा कि यही लोग गुज़िश्ता रोज़ इससे जिंदा पकड़े जाने पर सवाल उठा रहे थे और अब इसके मरने पर भी सवाल उठा रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कौमी मजलिस आमिला के इजलास में पास करदा करारदाद में कहा गया है कि तंजीम उत्तर प्रदेश में पुलिस के मज़ालिम और ज़्यादतियों के मुतासरीन को कानूनी व जमहूरी तरीक़ों से मदद फराहम करेगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत में आमराना तर्ज हुकूमत चला रहे हैं, जिसमें दाएं बाजू के हिंदुत्ववाद जुनूनियों और गोरक्षा गैंग को मुसलमानों और दलितों की बेरहमी से जान लेने और इन्हें ज़द-ब-कोब करने की खुली छूट और माफ़ी दी गई है। रियासत में बेकसूरों के गैर अदालती कत्ल, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और इन्हें हरासा करने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में मसरूफ़ अमल मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों से बात की, जो कोविड-19 बहरान के दौरान राहती कामों में मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी शहर के आवाम के अंदर कोरोना वबा मर्ज को खातिर में न लाते हुए हर तरह से उम्मीद और जोश का जज्बा है। PM ने कहा कि इन्हें लगातार इसकी इत्तलात हासिल हो रही है कि किस तरह से आवाम खिदमत के जज्बे से ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के लिए मुनद्दिम किए गए मस्जिद और मंदिर को दोबारा तामीर करने का ऐलान किया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के कदीम इमारतों के इन्हिदाम के दौरान अहाते सेक्रेटेरिएट में मौजूद 2 मसाजिद और मंदिर के इन्हिदाम पर केसीआर ने दुख व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में फिलहाल मौजूद मंदिर व मस्जिद की इमारतों से कहीं ज्यादा बेहतरीन व आलीशान मंदिर व मस्जिद की इमारतें रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल सरकारी खर्च पर तामीर की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इमारत की इन्हिदामी कार्रवाई पीर तक के लिए रोक देने का रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है। इस सिलसिले में हुक्म इल्तिवा जारी किया गया। PL विश्वेश्वर राव ने हाई कोर्ट में मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन्हिदामी कार्रवाई रोक देने की ख्वाहिश की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत के बाद इन्हिदामी कार्रवाई रोक देने और तमाम तफसीलात पर मबनी जवाब हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से बयान में कहा गया है कि म्यांमार की फ़ौज इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हुई है, जिसने रोहिंग्या मुसलमानों और रखाइन में अक़लियतों की आबादियों पर फ़िज़ाई बमबारी की, जिसकी जद में आकर बच्चे और ख़वातीन भी मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद बताया कि रोहिंग्या और जिन अक़लियतों पर अरसे हयात तंग किया गया है, इंटरनेट सर्विस एक बरस से मुअत्तल की गई है, जबकि कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम न होने के बराबर है। इस तरह रखाइन और जिन सूबों के अवाम अजाब में मुब्तला हो रहे हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के 22 हज के नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं, जिसके तहत हजर अस्वद को छूने पर पाबंदी होगी और मास्क भी पहनना लाजमी होगा, जबकि नमाज व तवाफ के दौरान काबे को छूना मना होगा। 19 जुलाई से मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में बगैर इजाज़तनामे के जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। मुख्तलिफ ज़बानों में कोरोना के बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी लगाई जाएंगी। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।